My name is सूरज कुमार and today I am going to teach you fundamental rights. तो बात ऐसी है कि मतलब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे, फंडामेंटल राइट्स। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल ये 19 है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बस बता देगा ना। उस वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम कहे थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ, इसमें थोड़ा ही पढ़ाते हैं। तो उसमें हम लोग 3 राइट देखे हुए थे। तो आज हम फिर शुरू से देखते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, और राइट टू फ्रीडम, ये जो कि हमारा दूसरा राइट है, जो कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेके 22 तक है, ठीक। ये हम देख चुके हैं आगे भी। तो उसमें से आज हमको पढ़ना है आर्टिकल 19 हमको पढ़ना है डिटेल से। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये आता है, तो आर्टिकल 19 पढ़ना है। तो इसमें देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब एंड एक्सप्रेशन, मतलब वही बात है कि हमको है ना बोलने की आज़ादी है एकदम, और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे मान लीजिए सरकार कोई कानून बनाती है, तो अगर हमको लगता है कि भाई नहीं ये गलत है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है। यही बात है, हमको अधिकार दिया हमारा संविधान कि हम बोल सकते हैं फ्रीली, कोई हमको रोक टोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि हमारा संविधान हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देती है, ठीक, आज़ादी देती है। इसलिए हमको कोई रोक नहीं सकता। चाहे सरकार का कोई भी कानून गलत है, तो हम उसके बिहाफ में बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है या सही, ठीक। तो इसमें यही है, पहला यही है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक। यहाँ तक समझ गए, बोलने की आज़ादी, हमको अधिकार है कि हम बोल सकते हैं। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ दूसरा बोल रहा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। मतलब ये दूसरा बोल रहा है, दूसरा नंबर की फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, मतलब हमको सभा करने की, मतलब हमको सभा करने की आज़ादी। और कैसे? पीसफुली करना, इट मीन्स शांतिपूर्वक। इसका मतलब होता है शांतिपूर्वक, हमको शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी। सभा हम करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम सभा की और सब आदमी को बुला लिए और सब आदमी के पीछे पिस्टल रख लिया, गन रख लिया, चलो भाई सभा करते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार आपको जेल में डाल सकती है, आपको आप पे एलिगेशन लगा सकती है। तो क्या है कि हम है ना, हम असेंबल फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें बस यही कि हमको सभा करने की आज़ादी है, जो कि हम पीसफुली कर सकते हैं, ना कि विदाउट आर्म्स, ठीक। तो दो में बस यही था कि हम असेंबल पीसफुली कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझिए। तीसरा बोलता है, तीसरा है इसमें फ्रीडम टू मूव फ्रीली। अब इसमें क्या बोला है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली। फ्रीडम टू मूव फ्रीली का मतलब क्या होता है, भाई हमको है ना कोई रोकेगा नहीं, हम कहूँ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। कल हमको क्या काहे नहीं रोक सकता? क्योंकि हमको हमारा संविधान अधिकार प्रोवाइड कराता है कि क्या, कि हमको मूव कर सकते हैं फ्रीली, हमको कोई रोक नहीं सकता। हमको जैसे मान लीजिए हम अभी तमिलनाडु जाना है, हमको यहाँ से जैसे कोलकाता से तमिलनाडु जाना है, तो हम सीधे जा सकते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि हमको अधिकार दिया है हमारे संविधान में, पार्ट 3 का है, जो कि हमको अधिकार दिया है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। पार्ट 3 में आता है ये फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये क्या बोलता है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी मूव, घूमने की, हमको घूमने की आज़ादी है। क्या है? घूमने, इसको हिंदी में बोलते हैं घूमने की आज़ादी, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए। पहला क्या देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, असेंबल पीसफुली, मतलब क्या कर सकते हैं हम, मतलब सभा को पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मूव फ्रीली, मतलब हम कोई भी रोक नहीं सकता, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो, ठीक। अब इसमें चौथा क्या बोलता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन मतलब होता है संगठन। मतलब हमको ये भी अधिकार है कि हम अपना संगठन बना लें। जैसे मान लीजिए हमको कोई प्रोटेस्ट करना है, चाहे कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन। जैसे मान लीजिए अभी कोई भी संगठन बना, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए शिक्षा में होता है कि भाई एडवोकेट होता है ना, कि स्टूडेंट यूनियन बन गया, तो वही हो गया। मतलब अब हम संगठन बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपनी बातों को एकदम जोर तोड़ से रख सके, दबाव के साथ रखें। हम लोग अकेले बोलेंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम एक संगठन के साथ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कहते भी नहीं कि एकता में बल होता है। तो वही बात है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, उसके जरिए हम अपने मांग को मांग सकते हैं किसी भी चीज़ से, ठीक। तो इसमें क्या है, संगठन हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? संगठन। चौथा क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक, संगठन हम बना सकते हैं, ठीक। ये भी हमारा। और इसमें पांचवा क्या है, पांचवा है फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर। रिसाइड में कल भी हम थोड़ा बताए थे, जिसमें से 3 में से एक ही था रिसाइड एनीवेयर। इसमें हम क्या बोल रहा है, इसका मतलब यही है कि हम रिसाइड एनीवेयर, मतलब हम कहूँ भी बस सकते। बसना मतलब क्या, रह सकते, हमको कोई रोक नहीं सकता।
जैसे मान लीजिए हमको बिहार से जाना है यूपी रहने जाना, तो हम मान लीजिए कानपुर जाना, तब कानपुर में भी रह सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता कि भाई ये बिहारी है, चाहे ये राजस्थानी है, चाहे ये तमिल है, हम कहीं भी बस सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन खरीद के वहाँ पर रह सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, हम कहीं भी बस सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद क्या छठा है फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन। मतलब हमको ये भी अधिकार है कि हम कोई भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं, चुन सकते हैं, तो हम उसको चूज कर सकते हैं। कोई भी पेशा को हम चुनने की आज़ादी, हम कोई भी पेशा हम चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हजाम, तो ऐसी बात नहीं कि कोई इसको नहीं कह सकते भाई तुम हजाम हो तो तुमको बस खाली बाल ही काटना है, तुमको नहीं बनना है SDM, चाहे कोई भी व्हाटएवर, कोई भी प्रोफेशन तुमको ये नहीं करना है। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता हमको कला। हम कोई कला क्यों नहीं हमको बोल सकता है? क्योंकि हमको हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो हमको अधिकार देता है कि भाई कोई है ना, मतलब हम कोई भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, इससे मतलब नहीं करता। कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी प्रोफेशन को चुन सकता है, क्योंकि हमारा संविधान अधिकार देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कोई, हम बताया ना कि कोई मोची है, तो उसको ऐसी बात नहीं, कोई नहीं कह सकता है कि भाई तुम मोची हो तो तुम बस जूता सिलोगे, ऐसी बात नहीं। मतलब वो कुछ भी कर सकता है। सरकार का कोई भी मतलब पॉलिसी बनता है, उसमें भी भाग ले सकता है। जब कोई भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम छोड़कर वो उसको पा सकता है। ठीक, और इसके बाद ये जो लास्ट है, लास्ट अधिकार है, ये क्या है? लास्ट अधिकार इसमें दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति का अधिकार। ये क्या है? ये अधिकार मतलब पहले था, लेकिन अब इसको है ना फंडामेंटल राइट से निष्कासित कर दिया गया। ये मतलब पहले था, अभी नहीं। जब से ये मोरारजी देसाई का सरकार बना था, वो 1971 के बाद की जो सरकार आई थी, तो उसके बाद क्या है, ये है ना जो संशोधन करके एक उसको है ना, इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ये अधिकार है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। जो प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अधिकार है, लेकिन हमारे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, तो मान लीजिए अगर फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मतलब ये जो हमको अधिकार दिया है ना, इसको कोई नहीं छीन सकता। इवन कि मतलब कोई व्यक्ति तो नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकता। इसका मतलब यही होता है, फंडामेंटल राइट का बेसिक से मतलब होता है कि भाई हमको ये जो हमको अधिकार दिया गया है, ये जितना सारा अधिकार दिया गया है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। नहीं गवर्नमेंट छीन सकता है, नहीं कोई दूसरा व्यक्ति हमसे छीन सकता है। ठीक, तो यही बात है। तो ये क्या है, ये राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिए। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जो हमारा देश है, पहले तो उतना विकास का कार्यक्रम है, क्या है, पहले हमारा देश उतना विकसित मतलब उतना विकास नहीं हो रहा था हमारे देश में। तो ये है ना, ये प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, वो विकास में बाधा आ रहा था। क्यों बाधा आ रहा था? जैसे मान लीजिए हमको सड़क बनाना है, और सड़क बनाना है, कोई व्यक्ति का तो नहीं हम ये जमीन हम आपको नहीं देंगे, ये हमारे परदादा का जमीन है, ये हमारे लिए हेरिटेज है, जब हम मतलब इसको संग्रह करके रखेंगे, इस पर हम बड़े बड़े मतलब उसको दफनाएंगे। तो ऐसी था। तो इस तरह से तो हमारे देश का विकास हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या करें, उस समय की सरकार ने इस अधिकार को है ना, इस अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया, इसको मतलब यहाँ से हटा के इसको क्या बना दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। इसका मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि भाई मतलब सरकार तो छीन सकती है, अगर सरकार को विकास का काम करना है, तो अगर सरकार छीन सकती है, अगर सरकार को विकास का काम करना है, लेकिन हमसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता है। कौन नहीं छीन सकता? दूसरा व्यक्ति। क्यों? ये बन गया, ये राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्या बन गया? संपत्ति का अधिकार बन गया। इसका मतलब यही है कि भाई ये तो हटा दिया फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब यही है कि कानूनी राइट का मतलब क्या होता है, मतलब कि सरकार है ना, सरकार छीन सकती है हमसे अगर उसको विकास का काम करना है, लेकिन हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता। इसलिए इसको पता है कहाँ फेंका है? इसको फेंका है आर्टिकल 300 के क में फेंका है इसको। ठीक है, तो ये लास्ट था संपत्ति का अधिकार, जो पहले था, लेकिन अब इसको है ना, इसको खंडन कर दिया गया। क्यों खंडन किया गया? क्योंकि ये विकास के कार्य में बाधा आता था, जिससे हमारे देश की जो है ना डेवलपमेंट जो थी ना, वो रुक जाती थी, बाधित हो जाती थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़े? आज पढ़े हैं फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम में, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक था। उसमें क्या हम पढ़े? आर्टिकल 19, जिसमें हमको 6 प्रकार के ये राइट दिए गए हैं। और उसमें क्या था? पहला क्या था? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो नहीं किया जाती। दूसरा क्या था? असेंबल पीसफुल, मतलब हम पीसफुली सभा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? मूव फ्रीली, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, इसका मतलब नहीं। फ्री टू मूव एसोसिएशन, संगठन बनाने की आजादी, मतलब हम संगठन बना सकते हैं। एंड फ्री टू रिसाइज एनीवेयर, मतलब हम कहीं भी बस सकते हैं भाई, कहीं पर जाइए, अपना बोरिया बिस्तर मान के कहीं भी जहाँ माने रहने का वहीं रह जाए। ठीक,
और उसके बाद क्या है छठा तक है फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, मतलब हम कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। और लास्ट क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले था अब नहीं, अब इसको है ना, इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि डेवलपमेंट के काम में ये बाधा आता था, इसीलिए इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, तो ये हटा दिया गया। तो आज हम लोगों ने ये पढ़े फंडामेंटल राइट पूरा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 देखेंगे, आर्टिकल 21 देखेंगे और 22 देखेंगे। ठीक, और आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे आर्टिकल 20 से 22 देखेंगे, उसके बाद और देखते रहेंगे।